नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार आप सबों के सामने उपस्थित हूँ अपने चौथे वीडियो के साथ। और आज का जो मेरा विषय है वह बहुत ही सीरियस है दोस्तों। और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊँ इसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। मुझे पूरा याद तो नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि स्वर्ग की कोई देवी, शायद माता पार्वती या लक्ष्मी थी, उनके मन में एक बार इच्छा जगी कि एक बार धरती पर जाके देखें। सुना है कि धरती बहुत ही सुंदर है। तो भगवान ने समझाया कि मत जाओ, वो तुम जितना जैसा सुनी हो ना वैसा सुंदर है नहीं। मैंने तो दुनिया को बहुत सुंदर बनाया था, सुंदर सुंदर लोग बनाए, उनके सुंदर चेहरे दिए कि जाओ अच्छे ढंग से दुनिया को बना के रखना, अच्छे ढंग से रहना, लेकिन लोग वैसा रह नहीं पाए। लेकिन माता जब जिद करने लगी तो कहा ठीक है तुम जाओ, लेकिन मैं तुमको ऐसे नहीं जाने दूंगा। उन्होंने उसको एक विशेष प्रकार का चश्मा टाइप का कोई चीज़ दिया कि तुम इसको लगा के जब देखोगी तो तुम्हें अपने पता चल जाएगा कि धरती पर कौन आदमी किस रूप में विचरण कर रहा है। तो वो देवी उस चश्मे को पहन के नीचे आई। नीचे जब वो आई तो देखती है कि जब वह चश्मे को पहन लेती थी तो जितने भी लोग थे वह उसको अलग अलग रूप में नज़र आने लगते थे। कोई उसे शेर जैसा नज़र आता था खूंखार, कोई उसे लोमड़ी जैसा चालाक नज़र आता था, कोई सियार जैसा धूर्त नज़र आता था। तो माँ बोली जो ये तो बड़ा अजब दुनिया है जहाँ सभी लोग अलग अलग रूप में हैं, एक ही रूप में, लेकिन वे अलग अलग रूप में विचरण कर रहे हैं। सब में अलग अलग जैसे गुण थे और जिनको जो गुण जैसा था वैसा ही रूप में वह उस चश्मे में नज़र आता था। और अब मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि इस दुनिया में जितने तरह के दान हैं, जैसे वो कन्यादान हो या आपको भूमि दान हो, उन सभी दानों में सबसे बड़ा दान शिक्षा दान बताया गया है। क्योंकि अगर आप किसी को अपने ज़मीन के टुकड़े में से छोटा सा भी टुकड़ा दे देते हैं तो आपको लगता है अरे बहुत उसको दे दिया। या लड़की वाले को अगर अपनी बेटी दान करते हैं, कहता अरे मैंने अपनी बेटी को इतने साल पाल पोस करके आपको दे दिया तो मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन शिक्षा दान का महत्व इसलिए सबसे ज़्यादा है क्योंकि शिक्षा दान में जो देने वाले लोग हैं ना तो उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ दिया, और ना ही लेने वाले को लगता है कि मैंने बहुत कुछ ले लिया। एक अच्छा शिक्षक हमेशा सोचता है कि मैंने जितना अपने बच्चे को सिखाया मैं इससे भी ज़्यादा अपने बच्चे को सिखा सकता था। और जो विद्यार्थी है, एक अच्छा विद्यार्थी, वो भी सोचता है कि अरे मुझे अपने शिक्षक से जितना लेना चाहिए था उतना ले नहीं पाए, मुझे उससे ज़्यादा ही सीख लेना चाहिए था। इस फील्ड में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन जो एक शिक्षक वाला गुण होना चाहिए वह बहुत कम ही लोगों में है। शिक्षक बनना आसान काम नहीं है दोस्तों, यह बहुत ही एक कठिन तपस्या है और सभी से यह अच्छा शिक्षक बनना पार नहीं लगता है। बस मैं अपने दोस्तों से यही घटना कहना चाहूँगा कि आप जिन लोगों को पढ़ रहे हैं, जिन लोगों के सामने आप रहते हैं, उन लोगों को आप एक गुरु तो मानिए, उन्हें शिक्षक मानिए, ऊंचा स्थान भी दीजिए, लेकिन हमेशा यह भी सोचिए कि क्या वे वास्तव में एक अच्छे शिक्षक हैं। वे मुझे किन नज़रों से देखते हैं, किस ढंग से मुझे पढ़ाते हैं, क्या वे मुझे सिर्फ अपना विद्यार्थी ही मानते हैं कि या उससे ज़्यादा भी कुछ मेरे नज़दीक आना चाह रहे हैं। ख़ास करके जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं उनके साथ जो दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती है, कई तरह की ऐसी घटनाएं हैं जिसका मैं जिक्र भी नहीं यहाँ पर कर पाऊँगा। जैसा कि मेरे एक पत्रकार महोदय, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि झारखंड के एक किसी स्कूल में कुछ सालों पहले एक कंप्यूटर टीचर बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के नाम पर लड़कियों के साथ कुछ बुरा व्यवहार करते थे। बाद में पता चला तो उस स्कूल को ही बंद करने की नौबत आ गई थी। हालांकि चाणक्य ने ये भी कहा है कि खास करके औरतों में ये एक गुण होता है कि कोई पुरुष उसे किस नज़रों से देखता है, वह दिखते ही देखने वाले की नज़र देख करके ही पहचान जाती है कि यह मुझे किस नज़रों से दिखता है। इसीलिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, खास करके जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं, कि आपके साथ चाहे विद्यालय में या आपके घर में या आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ या आपके आस पड़ोस में, चाहे आपके साथ पढ़ने वाले वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अगर किसी का व्यवहार आपको सबसे अलग लगे कि नहीं यह जो मेरा दोस्त है वह मुझसे दोस्त से भी ज़्यादा कुछ मेरे करीब आना चाह रहा है, या मेरे जो शिक्षक हैं वह मुझे सिर्फ अपना स्टूडेंट नहीं समझ करके उससे भी कुछ ज़्यादा मुझे नज़दीक आना चाह रहे हैं, या मुझसे कुछ गलत उनकी इच्छा है,
या और कुछ भी व्यवहार जो आपको कुछ अलग लगे, तो वह तुरंत जा कर के आप अपने गार्जियन से शेयर कीजिए। वह गार्जियन आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं। अगर आप बड़ी हैं तो हो सकता है आपको अपने पिताजी से कुछ कहने में झिझक हो, तो आप अपनी माँ से कहिए। माँ से कहने में भी झिझक हो तो अपनी बड़ी बहन से कहिए, चाची से कहिए, या आपकी उम्र के हम उम्र की जो आपके भाभी हों उनसे अपनी प्रॉब्लम ज़रूर रखिए। क्योंकि अगर आप उस बात को सिर्फ अपने ही तक रखते हैं और वह बात घर पे नहीं कहते हैं, तो हो सकता है सामने वाला व्यक्ति आपसे जो है सो गलत फ़ायदा उठा ले। इसीलिए आपको कोई भी बात सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखनी है, हर एक बात को अपने गार्जियन से शेयर करना है, ताकि वो आपको समय समय पर सचेत करते रहें और आपको बताएं कि आप जो है सो उस व्यक्ति से दूर रहिए, और या फिर वो हमेशा आप पर ध्यान रख सकें। और हमें यह बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप यह नहीं कहेंगे, आपके गार्जियन आपको यह नहीं बोल सकें कि तुम्हारे साथ अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा था तो तुम हमको पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं की। इसीलिए अपने साथ हुए हर एक छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र अपने घर पे ज़रूर करें, ताकि आपके गार्जियन आपको समय समय पर सचेत करते रहें और अच्छे और बुरे की पहचान आपको करा सकें। नहीं तो हो सकता है भविष्य में कई बार ऐसा मैंने देखा है और इस तरह की घटनाएं भी घटती है कि जैसे बड़े हाई स्कूल की जो लड़कियां हैं या कॉलेज की जो लड़कियां हैं, उनको उनके प्रोफेसर या टीचर एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर उनको संडे को बुला लेते हैं, या बिना किसी पढ़ाई के दिन भी बुला लेते हैं, या फिर उनके साथ कुछ ऐसा गलत बर्ताव किया जाता है जो फिर वो सब दिन बदनाम हो जाती हैं और पढ़ाई के नाम से या टीचर की चीज़ से ही उनको नफरत हो जाती है। इसीलिए जब भी अगर आपके कोई टीचर आपको एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर अकेले बुलाएं, या फिर आपको कहें कि आज नहीं तुम आओ हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर जाना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी ज़रूरी एक्स्ट्रा क्लासेज। आपको जो पढ़ाना है बाकी सभी बच्चों के साथ ही हमको पढ़ाइए, हमको एक्स्ट्रा क्लास में आपसे कुछ नहीं सीखना है। आप सीधा कहेंगे आपको जो सिखाना है आप हम बाकी बच्चों के साथ हमको सिखाइए, एक्स्ट्रा क्लास में हम ज्वाइन नहीं करेंगे। चाहे आप संडे को बुला रहे हो या बिना समय के 5 बजे शाम में या किसी दूसरे जगह बुला रहे हो, तो आप मत जाए। यह ज़रूरी मानिए, क्योंकि आप ये नहीं जान रहे हैं कि आज जो समय है यह ऐसी परिस्थिति बनी जहाँ हर रिश्ता तार तार हो रहा है। किसी को भी अपने रिश्ते की गरिमा नहीं है। मालूम कि मैं एक शिक्षक हूँ और लोग मुझे भगवान की तरह मानते हैं। गुरु का मतलब ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ले जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चे की ज़िंदगी में और अंधकार ही फैला दें उसकी अच्छी ज़िंदगी में उसके। और इसके चक्कर में कई बार अच्छी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी पढ़ाई से नफरत करने लगती हैं और उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेज के नाम पर आप मत जाया कीजिए, और आपके साथ जो भी छोटी बड़ी घटना घटे उसका जिक्र अपने गार्जियन से ज़रूर कीजिए। तो आज भर के लिए मैं इतना ही है, बाकी मैं कल दूसरे दिन दूसरे प्रॉब्लम के साथ आऊँगा। थैंक यू आप सबों का। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।